अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हम मोहल्ला हुसैनगंज सीकर में हैं और हज़रत मौलाना शेर मोहम्मद साहब मेवाती इनके घर पे हैं। बेहद खुशी का विषय है कि इनके हाफिज बेटे ने पहले 2020-21 में कुरान हिफ्ज़ किया, कई बार मस्जिदों में तरावी पढ़ाई और उसके बाद अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए नीट का एग्ज़ाम दिया और फाइनली साल 2026 में अभी जब नीट का रिजल्ट आया है तो ये भी नीट 2026 का विनर है। और न केवल नीट का विनर है बल्कि बहुत टॉप रैंक के साथ ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा रहा है। नाम है बच्चे का मोहम्मद शोएब। 630 नंबरों के साथ 3400 के करीब इस बच्चे की रैंक है। 24 लाख के करीब बच्चे नीट के एग्जाम में बैठते हैं और उसमें 3000 के करीब रैंक में आना बहुत बड़ी बात है। पीसीबी प्रिंस के जरिए इस बच्चे ने अपने सपनों को साकार किया है। ज़्यादा बात करने के लिए खुद भावी डॉक्टर मोहम्मद शोएब साहब हमारे साथ हैं, हाफिज साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई हुजूर। आपकी सफलता का क्रेडिट किसको जाता है मौलाना साहब, हाफिज साहब? देखो, मेरा माता पिता को जाता है और मेरे जो गाइडेंस थे उसमें पीसीपी में आसिफ सर थे, राजीव सर थे, काफ़ी सर थे। उन्होंने भी मुझे काफ़ी प्रमोट किया है कि पढ़ना कैसे चाहिए, कैसे आगे की तरक्की करनी चाहिए। वो टारगेट के लिए उन्होंने मुझे तैयार किया है। तो ज़्यादातर माता पिता और उनको गाइडेंस को जाता है। हाफिज से डॉक्टर बनने की कहानी कहाँ से शुरू होती है आपकी? देखो जी, मैं जब मदरसे में गया तो वहाँ मुझे लगा कि थोड़ा दिमाग चलने लगा, तो मुझे लगा कि हाँ कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम में भी उतरना चाहिए अपन को। तो पहले मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया, तो उसके बाद मैं 12th किया। 11th तो मैंने की नहीं थी, 12th की। तो फिर उसके बाद मैंने 12th के साथ एक दो ओलंपियाड में गया मैं, जैसे पीसीपी के में गया था और भी अदर कोचिंग के में गया था। तो वहाँ देखा कि हाँ अपना हो सकता है, तो फिर मैंने तैयारी शुरू की। तो उस वहीं से फिर बहुत अच्छा स्कोर है। 630 अंक प्राप्त करना मेरिट जा रही है लगभग 560 के करीब, तो अच्छा स्कोर है बहुत ही। दीगर स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह से तैयारी की जाए? क्या आपकी सफलता का सीक्रेट है जो आप हमारे साथ ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं? सबसे पहले तो यह है कि जी अपने घर वालों के हालात देखें कि हम इस गरीबी के चुंगल से कैसे बाहर निकल सकते हैं, और फिर अपने आसपास के देखें कि वो कहाँ है और हम कहाँ हैं, और अपने कॉम्पिटिटर बनाए किसी को। जैसे कि हमारे मोहल्ले में और भी डॉक्टर है, दीगर डॉक्टर काफ़ी सारे, तो मैंने उनको कॉम्पिटिटर बनाया अपना। तो इस हिसाब से मैंने नीट के लिए वो चॉइस किया और आज नीट में सेलेक्ट भी हुई। जो हुफाज किराम होते हैं, आलिम होते हैं, वो मदरसों में काफ़ी मेहनत किए हुए होते हैं पहले से जी। उनको ये जो दुनियावी तालीम है इनके फील्ड में या टफेस्ट जो एग्ज़ाम है उनमें उतारा जाए तो उसके बिहाफ पर जो उनका अनुभव होता है वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। आपके भी नीट क्रैक करने में आपने जो हिफ्ज़ किया दिन रात की मेहनत से, वो उसका असर रहा क्या, इम्पैक्ट रहा क्या, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? हाँ जी, इम्पैक्ट तो रहा है। जैसे कि मैं बताया था कि मेरे 10th में 70 के लमसम वो थे परसेंटेज। तो मेरा इतना जहन भी खुला हुआ नहीं था, मैं इतना पढ़ भी नहीं पाता था। तो फिर मैंने उसके बाद 19 के बाद मैंने हिफ्ज़ के लिए मदरसे में गया मैं। तो उधर धीरे धीरे प्रैक्टिस हुई, पढ़ने की प्रैक्टिस हुई, किस हिसाब से पढ़ा जाता है, थोड़ा जहन भी खुला। हाँ, तो उधर से ही मुझे पढ़ाई के प्रति थोड़ा लगाव हुआ कि हम कैसे पढ़ सकते हैं, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम के भी फिर उधर से ही मेरे जहन में आया कि हाँ कंपटीशन एग्ज़ाम में भी उतर सकते हैं। तो काफ़ी उनका वो है महत्वपूर्ण योगदान। जैसे दीनी तालीम का भी बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, हाफिज़ बनना चाहिए जो भी है। तो हाफिज़ मोहम्मद शोएब भावी डॉक्टर 630 अंकों के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा रहा है। इनसे, इनकी फैमिली से मुखातिब हैं। ये हमारे बदलते हुए भविष्य के, उज्जवल भविष्य के संकेत हैं। हज़रत मौलाना शेर मोहम्मद साहब वो किरदार जिनका पर्दे के पीछे इस बच्चे की कामयाबी में बहुत बड़ा रोल है, उनको बारंबार मुबारकबाद पेश करते हैं और जानना चाहते हैं कि ये जो यात्रा है, जर्नी है, ये सफ़र है, वो कैसा रहा, कितना आसान है, कितना मुश्किल है, और दीनी और दुनियावी तालीम की मिंबर पर आप लोग बात करते रहे हैं, उसको क्या हकीकत में जैसे आपने किया पॉसिबल है, नहीं है? अभी जो हालात बदल रहे हैं एजुकेशन के नज़रिए से, सोशल मीडिया, मोबाइल वगैरह आने के बाद, या आर्थिक जो संपन्नता आई है ख़ास तौर से, उसमें भी पॉसिबल है क्या इस तरह से कामयाब होना? आज जो एक तरह से बवंडर से सोशल मीडिया का फैला हुआ है, बच्चों के जो हालात है उसको देखकर वो क्या महसूस करते हैं? बधाइयाँ, मुबारकबाद हजरत, बहुत बहुत। हाँ, आपको क्या महसूस करते हो, आपको क्या लगता है ये बच्चा कैसे सक्सेस हुआ, कौन से इसमें गुण है या क्या इसने अलग किया, आपने क्या अलग किया,
जिसकी वजह से आज आपका बच्चा सक्सेस है और इसने नीट का एग्ज़ाम अच्छे नंबरों के साथ क्रैक किया? बस सबसे बड़ी बात तो यह है कि बच्चे की लगन और मेहनत बहुत ज़्यादा थी। हमारे कोई सपनों में भी ये बात नहीं थी कि हमारा बच्चा यहाँ तक पहुँच पाएगा। चूँकि जब ये हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया था तो हिफ्ज़ मुकम्मल के बाद में हमारा इरादा था कि हम इसको आलिम बनाएंगे। अब तो इस बच्चे ने जब 12वीं किया और इसमें अच्छे नंबर इसके आए तो इन्होंने आकर के कहा कि नहीं मैं नीट करूँगा। तो हमारे तो सोच ही नहीं रहे थे, नीट तो बहुत मुश्किल इम्तिहान है। तो बच्चे ने कहा कि नहीं मुझे आप टाइम दो और मैं अच्छे से करके दिखाऊंगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कामयाब किया। मेहनत ज़रूर की, वक्त भी लगा, लेकिन कामयाबी में तक पहुंच गया। कभी भी आदमी को मायूस नहीं होना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को वक्त दे, अपने बच्चों की तरबियत करे, उनको समझाए। और जो आज के वक्त में ये सोशल मीडिया है जिससे आज हमारे बच्चों के अंदर गलत आदतें पैदा हो रही हैं, और तो इनसे अगर दूर रखा जाए तो बच्चे कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान माँ बाप और उस्ताद का होता है। उस्ताद का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो वक्त वक्त पर बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों को समझाते हैं। और माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा सच्चाई और ईमानदारी, दियानतदारी उनको समझाए। कभी भी फराड की तरफ उनके अगर कोई बात भी सुने, फराड से हमेशा अपने बच्चों को टोके और उनको समझाए कि नहीं हम एक इंसान हैं और इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। किसी के साथ में गलत व्यवहार, गलत तरीके से पेश आना, ये इंसान की कामयाबी नहीं है। पीसीपी का बहुत बड़ा रोल है। पीसीपी ने बहुत बच्चे को, जैसे पिछली बार इनके अच्छे नंबर थे, वहाँ के डायरेक्टर साहब हैं, ढीलन जी हैं, तो उन्होंने कहा था कि बोले नहीं ये बॉर्डर पे हैं और इस बार आपका इतना वो पैसा वगैरह भी नहीं लगेगा और आप बच्चे को पढ़ाइए। तो हमने बच्चे से मशवरा किया तो बच्चे ने यस किया और पिछली साल का ही नतीजा हुआ कि इस बार जो इसके 630 नंबर आए। और जो वहाँ फैकल्टी है, पढ़ाने वाले हैं, उनके बार बार फ़ोन आते थे, बीच बीच में बहुत मोटिवेट करते थे, कभी भी बोले नहीं बच्चा बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये सब प्रिंस स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। हाफिज साहब 511, 512 लगातार 2 साल, फिर सीधा 630। हाँ जी। इस बदलाव का राज क्या है? देखो पिछली बार जैसे 511 रहा, वो तो ऐसे है कि उससे पिछली वो 2025 की जो टेस्ट सीरीज थी वो भी मैंने छोड़ दी थी और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई थी पिछले साल। ऐसा तो नहीं था कि सिलेबस नहीं पढ़ रखा था, सिलेबस तो पढ़ ही रखा था, बस वो थोड़े से और ज़्यादा पेपर एनालिसिस और मॉक टेस्ट देने थे। तो मैंने इस साल बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए, पेपर प्रैक्टिस की, मेन वही होते हैं। सिलेबस तो मैंने पढ़ा हुआ था, तो इसी वजह से शायद इतने मार्क्स इंक्रीज़ हुए, ये शायद मॉक टेस्ट की वजह से। जनाब मौलाना शेर मोहम्मद साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अपने घर से उन्होंने स्ट्रगल करते हुए, अभाव में जीते हुए मिसाल कायम की है। बच्चे को हाफिज भी बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर भी ये बन जाएगा, उस रास्ते पे चल पड़ा है। एक बच्चा इनका इंजीनियर है और मौलाना भी है। इनके अलावा 2 बच्चे इनके इंजीनियर है, बच्ची है वो MSc की हुई है। तो दीनी और दुनियावी दोनों तालीम का बहुत ही जीता जागता उदाहरण है। हम जनाब इंजीनियर मोहम्मद अनस साहब से बात करना चाहेंगे। जनाब इंजीनियर और मौलाना हजरत मोहम्मद अनस साहब हमारे साथ हैं। हाँ देखो, क्या कहना चाहेंगे? आपको कितनी खुशी हुई जब इसके रिजल्ट के बारे में आपको पता चला और ये बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा रहा है? बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। खुशी की तो देखो अब बयां कैसे करें, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है। और बाकी इसमें गुण तो बहुत सारे हैं। एक ये है कि एक छोटा ही छोटा है तो इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो इसने पढ़ाई भी अच्छे से की, इसने मेहनत बहुत की है। मतलब मैंने जब भी इसको देखा सिर्फ पढ़ते हुए देखा है, मैंने कभी इसको मेरे सामने तो सोते हुए देखा नहीं है, क्योंकि मुझसे पहले उठता है और मुझसे बाद में सोता है। तो इसने जितनी मेहनत की है तो शायद हमने किसी ने नहीं की उतनी मेहनत। तो जाहिर सी बात है अल्लाह मेहनत को पसंद करता है और ये डिजर्व करता था यहाँ तक आने में। देखो इसने मेहनत की है तो उसका फल मिला इसको। और बाकी खुशी हम सबको बहुत ज़्यादा हुई, हमें क्या हमारे जानने वालों को भी सबको बहुत खुशी हुई है। हजरत मौलाना शेर मोहम्मद साहब करीब 26 साल पहले सीकर आते हैं और अपने बच्चों को उम्दा तालीम दिलवाते हैं। मूल रूप से आप मेवात जिला पलवल के गांव रूपड़ाका के रहने वाले हैं
और यहाँ शिक्षा नगरी का भरपूर फायदा आपको मिला। और 3 बच्चे वो इंजीनियर हैं, एक बच्चा अभी डॉक्टर होने जा रहा है, उनमें से ही एक मौलाना भी है, तो कितनी बड़ी बात है। तो ये परिवार है, ये अपने आप में रोल मॉडल है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी, दीगर कम्युनिटीज़ के लिए भी, और इनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिली है। इस नई कामयाबी पर पूरे परिवार को मुबारकबाद पेश करते हैं, मोहम्मद शोएब साहब की मेहनत को सलाम करते हैं और रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि वो आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और आपके जितने जायज़ मकासद हैं उनमें आपको कामयाबी अता फरमाए। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।